हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इंजीनियर शर्मा जी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम से आपको पता लग रहा होगा परमाणु की संरचना। तो संरचना में देखेंगे हम, ये तो जानते हैं कि उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, पर ये तो बात की बात है। पर हम शुरुआत करेंगे कि स्ट्रक्चर कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। तो बहुत टाइम पहले जो भारतीय एवं यूनानी दार्शनिक थे, बहुत पहले से ही उन्होंने परमाणु के अस्तित्व को प्रस्तावित किया था। उनके अनुसार पदार्थ के लगातार विभाजन से, कोई भी पदार्थ हो उसके लगातार विभाजन से अंततः परमाणु प्राप्त होते हैं। कोई सा पदार्थ हो सकता है, उसको इतना कर दिया कि वो विभाजित ही नहीं हो पाए। सबसे जो लास्ट पार्ट है वो है एटम, परमाणु। अब उसके स्ट्रक्चर की हम बात करने वाले हैं। उसके स्ट्रक्चर की संरचना बताई गई है, महान वैज्ञानिकों द्वारा उसके बारे में बताया गया है। पदार्थ का सबसे अंतिम, जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता। जो परमाणु शब्द है वो एक ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुआ है। उसका जो ग्रीक भाषा में जो उसका मतलब क्या है, अविभाज्य। अब उसको और विभाजित नहीं किया जा सकता। अब उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले विचार केवल कल्पना था, क्योंकि उस समय तो उन्होंने कल्पना बता दी, इतनी बड़ी बात बता दी। पर अब उसको साइंटिफिक तो नहीं था, वो प्रायोगिक परीक्षण कर पाना संभव नहीं था उस समय। तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे और हमारे वैज्ञानिक आते गए, साइंटिफिक रिसर्च बढ़ती गई, तो इसके बारे में और जानकारी बढ़ती गई। तो परंतु 18वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने इस पर फिर से बल देना शुरू किया और इसके बारे में बताना शुरू किया। इसके बारे में और आगे चर्चा करेंगे और आगे बताएंगे 18वीं शताब्दी के बाद क्या क्या हुआ। तो तब तक आप हमें सहयोग करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।